नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है शत्रु रेखा और मित्र रेखा। आपके जीवन में शत्रु अधिक होंगे या मित्र अधिक होंगे, इसकी गणनाएं कैसे की जाएं? वैसे ठीक ठीक किसी एक रेखा से यह बात बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो यदि हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत अधिक होते हैं, जबकि कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो शत्रु बहुत अधिक होते हैं। इनके बारे में हम ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं, तो ये कैसे देखना है, आइए इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि उंगलियों के बीच में रेखाएं कैसी हैं, खड़ी रेखाएं हैं या पड़ी रेखाएं हैं, इस तरह से। इसके बारे में उंगलियों को बताते हुए पहले बता चुका हूं, लेकिन इन्हें शत्रु और मित्र रेखा कहा जाता है। अब यहां देखिए, अगर हम उंगलियों की बात करें तो यह हमारी तर्जनी उंगली है, यह हमारी मध्यमा उंगली है, यह अनामिका और यह है कनिष्ठा। तो हमारी जो तर्जनी उंगली है, यहां हम अलग कर सकते हैं कि तर्जनी जो है, पहली जो उंगली है हमारी, ये वाली उंगली ये दिखाती है व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध। जो दूसरी हमारी उंगली है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मध्यमा, शनि की जो उंगली है, ये मध्यमा दिखाती है हमारे व्यावसायिक संबंध। व्यावसायिक संबंध। जबकि हमारी जो तीसरी उंगली है, यानी कि जो अनामिका है, यह अनामिका उंगली दिखाती है कलात्मक संबंध। इसे कलात्मक भी बोल सकते हैं, हम सरकारी बोल सकते हैं इसको, और हम इसे अभी सामान्य तरीके से एक शब्द ले लेते हैं कि सरकारी संबंध, राजनीतिक संबंध, या फिर इसे कलात्मक संबंध, प्रोफेशन, जो हमारे खास कला के साथ जुड़े हुए, हमारे ही कला के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग। और तीसरा है जो है वो कनिष्ठा, जो है कनिष्ठा व्यापार की संबंध की होती है। व्यापार, इनमें थोड़ा अंतर रहेगा। अगर आपकी तर्जनी उंगली को ध्यान से देखिए, यदि आपकी तर्जनी उंगली में खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं, इस तरह से खड़ी रेखाएं ज्यादा है, मोस्टली पहले पर्व में तो कमी होती है। पहला पर्व जो है वो आध्यात्मिक पर्व है, यानी कि हमारी आत्मिक पर्व है। अगर इसमें रहे तो आप समझिए कि ऐसे लोग आपके मित्र अधिक हैं जो आत्मिक जुड़ाव आपसे रखते हैं। और जो लोग आत्मिक जुड़ाव का मतलब यहां मेरा आध्यात्मिक से है, मानसिक जुड़ाव नहीं है। जो लोग आपके आध्यात्मिक रूप से आपके बहुत निकट हैं, उनकी रेखाएं यहां दिखाई देंगी, खड़ी रेखाएं। अगर आपको मध्य में दिख रहा है तो ये टाइप ऑफ व्यवसाय। और तीसरी जो मामला होता है, ये होता है शारीरिक संबंधों का मामला, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट में कौन लोग आपके हैं। अब यदि पहली उंगली में बहुत ज्यादा खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दें तो आपके व्यक्तिगत मित्र ज्यादा होंगे, पर्सनल लाइफ में आपके मित्र ज्यादा होंगे। पर्सनल लाइफ में निजी लोग आपके बहुत ज्यादा मित्र होंगे, जो निजी होंगे आपसे। दूसरी, यदि आपको मध्यमा उंगली में बहुत ज्यादा खड़ी रेखाएं दिखाई दें, इस तरह की रेखाएं दिखाई दें, ये 3 या 4 ही होती हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, टूटी फूटी ना हो, सीधी और खड़ी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में यदि बहुत ज्यादा खड़ी रेखाएं हों तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, बहुत खड़ी रेखाएं हों तो व्यावसायिक मित्र ज्यादा होंगे। यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में, किसी दुकान पर, वहीं के जो लोग आपके आसपास काम करते हैं वो आपके मित्र ज्यादा होंगे। अब दूसरा, आपके धन संबंधित लोग, यानी कि जो स्टेटस में आपके बराबर के लोग हैं, वो आपके मित्र ज्यादा होंगे। अगर हम सूर्य की उंगली में, अनामिका में देखते हैं कि भाई खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं, अब ऐसी स्थिति में कला को जानने वाले लोग जो आपके समान कला में हो, या फिर राजनीतिक लोग जो आपके लिए राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो, या फिर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो सूर्य के कार्य में जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके मित्र अधिक संख्या में बनेंगे। अब यदि
आपके चंद्रमा, यानी कि अगर हम बात करें चंद्रमा नहीं, बुध की उंगली में ज्यादा हो तो यहां व्यापार से जुड़े हुए लोग आपके ज्यादा दिखाई देंगे आपके जीवन में। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला जो है, जो पहला पर्व है नीचे वाला, इसमें यदि उंगलियां ज्यादा खड़ी रेखाएं हैं तो आपके व्यक्तिगत मित्रों की संख्या ज्यादा होगी, जो फिजिकल कांटेक्ट में आपके आमने सामने होंगे। लेकिन यहां वाले जो लोग हैं उनके व्यापारिक संबंध आपसे ज्यादा होंगे, जबकि सबसे ऊपर वाले जो हैं वो आत्मिक संबंध वाले लोग होंगे। तो इस तरह से तीनों को बांटते हैं और तीनों उंगलियों को अलग अलग बांटते हैं। अब यदि पड़ी रेखाएं हों, यदि पड़ी रेखाएं हों, बहुत ज्यादा पड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं ज्यादा हों, आड़ी रेखाओं को हम कहते हैं शत्रु की रेखा। तो ये जो आड़ी रेखाएं यदि आपके हाथ में ज्यादा हैं तो समझिए आपके शत्रु की संख्याएं अधिक हैं। और शत्रु किस तरह के होंगे, फिर से यही निर्णय करेंगे कि भाई अगर आपकी तर्जनी उंगली में आड़ी रेखाएं हैं तो आपके बिल्कुल व्यक्तिगत शत्रु हैं, मैन टू मैन शत्रु हैं, वो शत्रु ज्यादा गंभीर किस्म के होते हैं। अगर आपके मध्यमा उंगली में है तो आपके व्यवसायिक शत्रु हैं, जिनका आपके व्यक्तिगत जीवन से तो लेना देना नहीं है, लेकिन व्यवसाय में आपको हानि पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही शनि, क्योंकि उंगली, ये मध्यमा उंगली धन का प्रतिनिधित्व करता है शनि, तो ये धन को हानि पहुंचाने वाले मित्र होंगे, शत्रु होंगे। अब यहां अगर आपके हाथ में अगर देखेंगे कि अनामिका जो उंगली है इसमें आपकी आड़ी रेखाएं हैं, तो वो लोग जो आपकी मान, प्रतिष्ठा, आपकी पद, आपकी पहुंच, आपके राजनीतिक संबंध और इन सब को जो हानि पहुंचाने वाले हैं, वो शत्रुओं की संख्या आपको अधिक होगी। यदि आपकी इस उंगली में, यानी कि कनिष्ठा उंगली में आड़ी रेखाएं ज्यादा हों तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कनिष्ठा उंगली में आड़ी रेखाएं ज्यादा होने पर आपके व्यापार के शत्रु ज्यादा होंगे, यानी कि वो शत्रु ज्यादा होंगे जो व्यापार करते हैं या व्यापार के द्वारा आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो है व्यापार, वाणी, अनुसंधान, यदि एक वैज्ञानिक है कोई और उसके यहां आड़ी रेखाएं हैं तो समझिए उसके वैज्ञानिक अनुसंधान को चुराने वाले शत्रु, ऐसे लोग जो उसकी खोज को चुराकर अपनी बताकर उसको हानि पहुंचा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं, इसको ठीक ठीक डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के शत्रु आपके जीवन में होंगे। आपके प्रोफेशन से इनके प्रकार तो बदलेंगे लेकिन शत्रुता रहती है ऐसे लोगों की। अब यदि आपको यहां क्या दिखाई दे कि भाई इस तरह से खड़ी रेखाएं भी हैं और आड़ी रेखाएं भी हैं, तो यह बन गया है जाल। अब हम खड़ी रेखाओं का फल लें आड़ी रेखाओं का, ऐसी स्थिति में यह ज्यादा कंफ्यूजिंग मामला है। और जाल तो खैर हाथ में कहीं भी हो बुरा होता है, लेकिन यहां होना, अब यहां आड़ी रेखाएं भी हैं और खड़ी रेखाएं भी हैं, इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वो समझ ही नहीं पाता, उसके मित्रों में ही उसके शत्रु छिपे होते हैं। और अगर आड़ी रेखाएं बहुत गहरी हैं तो उनमें शत्रुता ज्यादा है, मित्रता कम है। दोनों भाव रखते हैं वो लोग आपके प्रति, तो आपके बीच में ही शत्रुओं के मित्र हैं और मित्रों के बीच शत्रु हैं, आपको कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं चलता। अब इसमें यदि आड़ी रेखाएं गहरी हैं तो वो आपको नुकसान बहुत पहुंचाएंगे। यदि आड़ी रेखाएं तो बहुत मध्यम सी हैं और खड़ी रेखाएं गहरी हैं तो उनकी मित्रता अधिक काम आएगी, आपको थोड़ा बहुत ही नुकसान शत्रु पहुंचा पाएंगे। मित्रों के बीच छिपे हुए शत्रु आपको हानि कम पहुंचा सकते हैं। एक बात, अब इसके अलावा यदि कुछ लोगों में क्या दिखाई देता है, कुछ लोगों में दिखाई देगा आपको कि खड़ी रेखाएं तो हैं पर वो इतनी गहरी हैं जैसे कि 2-3 रेखाएं मिल गई हों। खड़ी रेखा तो है पर फैल गई है। ऐसे मित्र भरोसेमंद नहीं होते। आपके मित्र तो होंगे पर भरोसेमंद नहीं होंगे। या तो वो ऊर्जा की कमी वाले मित्र होंगे, बहुत ज्यादा काम आने लायक मित्र नहीं होंगे, या फिर बहुत खास समय में वो पीछे हट जाएंगे। यानी कि ये मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं, मित्र ही हैं, लेकिन जब आपको आवश्यकता हुई, आपके आसपास बहुत भीड़ रहती है लोगों की, लेकिन जब आपको आवश्यकता हुई मित्रों की, ये गायब हो गए। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्री स्पष्ट कहते हैं कि यदि उंगली में खड़ी रेखाएं बहुत गहरी चौड़ी हों, समुद्राचार्य का यह मत है जो मैं बता रहा हूं, अगर आप पुस्तक की रेफरेंस देखना चाहते हैं तो समुद्राचार्य ने ऐसा लिखा है कि भाई यदि इस तरह की गहरी रेखाएं हों, खड़ी आड़ी रेखाएं गहरी हों, खड़ी रेखाएं बहुत गहरी और चौड़ी हों, तो ऐसे मित्र समय पर गायब हो जाते हैं। तो आपके मित्र तो हैं
लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता होगी गायब हो जाएंगे। तो यहां भी एक समस्या है कि ये खड़ी रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन कब? जब ये बहुत सुंदर, बहुत ठीक ठाक बनावट वाली और बहुत ज्यादा गहरी ना हो। यदि ये बहुत गहरी हुई तो ये भी समस्याएं पैदा करेंगी। अब एक तीसरी, अब क्या ये केवल अकेला ये जानना बहुत है कि मित्र और शत्रु होंगे? साथ में आपको कुछ और चीजें भी देख लेनी चाहिए। यदि आपके हाथ में बहुत शत्रु रेखाएं हैं और यहां पर कुछ छोटी छोटी 2-4 रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये रेखाएं होती हैं कलह रेखाएं। ये रेखाएं जो मंगल के क्षेत्र पर, यहां जो आपको बाहरी मंगल दिखाई दे रहा है, यदि इस पर आपको, आउटर मार्स पर यदि आपको दिखाई दें, तो आप यहां समझिए कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं मंगल की रेखाएं होती हैं, कलह की रेखाएं होती हैं। और आप हाथ में क्या देखेंगे? ये हमेशा नहीं होती है। जिन दिनों आपके झगड़े बढ़ने वाले हैं, जिन दिनों आपका स्वभाव थोड़ा क्रूरता वाला हो गया है, आप लोगों से झगड़ना शुरू कर देते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप एटीट्यूड पर अपने नियंत्रण नहीं रख पा रहे, तो उस समय में आपके हाथ में ये रेखाएं ज्यादा उभरने लगती हैं। और जब यहां रेखाएं दिखाई दें तो ये कलह रेखाएं हैं। यहां एक और देखिएगा, यदि ये रेखाएं लंबी हैं और जीवन हृदय रेखा से जुड़ी हुई कोई रेखा है, तो ये कलह रेखा नहीं है, ये डेडिकेशन की रेखा है। ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, लगातार काम करता है, इन्फ्लुएंस तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोगों से झगड़ता नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस की ओर जुटा हुआ है। और यदि ये रेखा और आगे निकल गई है, तब ये पूर्व पुण्य रेखा है, ये निश्चित रूप से बहुत प्रोग्रेस की रेखा होती है। लेकिन अगर छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दें तो ये कलह की रेखाएं हैं। ऐसे लोगों के शत्रु ज्यादा होंगे। यदि आपके हाथ में कलह रेखाएं भी हैं और साथ में आड़ी रेखाएं भी हैं, तब आपके शत्रु आपको मुकदमेबाजी, आपको पुलिस मामले, आपको गंभीर झगड़े या और बहुत तरह की परेशानियों में फंसा सकते हैं। एक कुछ 2-4 चीजें हमें और देख लेनी चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में हो सकता है बहुत खड़ी रेखाएं हों और उनके बहुत अधिक मित्र ना मिले। इसके लिए हमें कुछ चीजें और देखनी है, जैसे कि अंगूठे का आकार कैसा है व्यक्ति का। अगर आप सीधा हाथ करेंगे और अंगूठा बिल्कुल खड़ा है, थोड़ा दूर है हथेली से, तो ऐसी स्थिति में यदि अंगूठे का एंगल जो है वो अच्छा है और पीछे की ओर, कुछ का तो ऐसे पीछे की ओर मुड़ा होता है, यदि बहुत ज्यादा झुकाव वाला अंगूठा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत खुले दिमाग के होते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी भी होते हैं और उनके हाथ में लचक होती है, अंगूठा बिल्कुल पीछे की ओर झुका होता है, बहुत बोलते हैं, बहुत बात करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। यदि अंगूठा बिल्कुल सीधा है, संयमित है, तो ऐसे लोग मित्र तो कम रखते हैं, लेकिन जिन्हें रखते हैं उन्हें बहुत ईमानदारी के साथ रखते हैं और बहुत अधिक संख्या में नहीं रखकर ईमानदार मित्रों को कम संख्या में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि किसी का देखते हैं हम अंगूठा ऐसे नीचे की ओर झुका हुआ है, यानी कि वो बिल्कुल हथेली की ओर है, ऐसा आदमी खुद को सिमेट कर रखता है, ऐसा आदमी कम बातचीत करता है, ऐसा आदमी बहुत ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब ऐसी स्थिति में उसके मित्रों की संभावना भी कम होगी। यदि अंगूठा बिल्कुल ही चिपका हुआ है हाथ से, यानी कि अंगूठा इस तरह का है कि बहुत दूर नहीं जाता है, बहुत ही कम एंगल वाला है, खड़ा है तो बहुत शुभ है, कम एंगल वाला है तो बहुत शुभ नहीं है, मीडियम हो गया। यदि बिल्कुल ही कम एंगल वाला है तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मित्र लगभग नहीं के बराबर होते हैं, और जो होते भी हैं वो ठीक ठीक उसके मित्र नहीं होते, बस उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं। एक ये हो गया। दूसरा आप देखिएगा, यदि आपको यहां पर जो मंगल रेखा के साथ में, एक तो मंगल रेखा रहती है बिल्कुल साथ में, फिर यहां पर भी आपको कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं भी मित्र रेखाओं की तरह ही मानी जाती हैं। यानी कि अगर आपके हाथ में इस तरह से शुक्र पर भी खड़ी रेखाएं हैं, आपका मंगल बिल्कुल साफ सुथरा है, उस पर कोई खास रेखाएं ऐसी नहीं है जो बहुत झगड़े को दर्शा रही हैं, और आपकी उंगलियों में भी आपकी खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में यह संभावनाएं बहुत कम है कि आपके मित्र आपको हानि पहुंचाएंगे, बल्कि वास्तव में आपके मित्र आपके लिए प्रगति का रास्ता खोल देंगे, नई नई रास्ते आपको सुझाएंगे और आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं भी हैं, आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और वो आप ज़्यादा जल्दी लोगों पर विश्वास करते हैं, और आपके यहाँ कलह रेखाएं भी हैं, तो निश्चित रूप से आपके मित्र आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये हम बात करी मित्र और शत्रु की रेखा के बारे में। अभी और भी बहुत से ऐसे घटक हैं हाथों के, एक ही वीडियो में पूरा बताना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे घटक हैं जिनको एक साथ एनालाइज करके ही चीजों को देखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में
काफी कुछ आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद है आप अच्छे से सीख गए होंगे और आप इसे भविष्य में अपने उपयोग में ला पाएंगे, या आपके जीवन में मित्र और शत्रुओं के चयन करते हुए या फिर अपने आसपास के शत्रुओं को ढूंढने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।